नमस्कार दोस्तों, द शारविल एकेडमी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे खाड़ी सहयोग परिषद GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और ईरान के संबंध 2026 तक की स्थिति के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले GCC और ईरान के संबंध हमेशा से आसान नहीं रहे। अधिकतर समय इनके बीच तनाव रहा है, लेकिन कभी कभी बातचीत भी हुई है। अब 1981 में GCC का गठन हुआ था और इसका एक बड़ा कारण था ईरान की 1979 की क्रांति और इसके बाद बढ़ता क्षेत्रीय खतरा। 2010 के दशक में सऊदी अरब और ईरान के बीच सीधी लड़ाई नहीं लेकिन प्रॉक्सी युद्ध हुए, जैसे यमन, सीरिया और इराक में। फिर 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए, लेकिन 2023 में एक बड़ा बदलाव आया। चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ, जिसे बीजिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। इससे दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू की और तनाव कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन यह शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इसके जवाब में ईरान ने GCC देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों से UAE को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान भी इससे प्रभावित हुए। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जगह की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को बाधित किया, जिससे तेल सप्लाई प्रभावित हुई और GCC देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब GCC की प्रतिक्रिया क्या रही? यानी GCC ने एक आपात बैठक बुलाई, ईरान की निंदा की और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि GCC के सभी देश एक जैसे नहीं सोचते। कुछ देश जैसे बहरीन और UAE ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं, वहीं कतर और ओमान बातचीत और शांति पर जोर देते हैं और सऊदी अरब दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अब 2026 की वर्तमान स्थिति देखें तो तनाव अपने चरम पर है, लेकिन फिर भी सभी देश पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। बात करें अगर भविष्य की, तो छोटे समय में तनाव बना रहेगा, लेकिन लंबे समय में बातचीत की संभावना बनी हुई है। अंत में हम कह सकते हैं कि GCC और ईरान के संबंध दोनों ही चीज़ों का मिश्रण है। प्रतिस्पर्धा भी होगी और ज़रूरत पड़ने पर सहयोग भी। तो GCC और ईरान के संबंध तनाव और बातचीत का संतुलन है, यह हम समझ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।